जेपी की विरासत को कौन संभाल सकता है भारत में? आखिर ऐसे कितने लोग हैं जो अभी राजनीति में हैं, वे जेपी के अनुयायी हैं, पूरी तरह से उनके जो आज्ञाओं को उन्होंने पालन किया है। तो उनमें बहुत सारे लोग हैं जो कि जेपी को मानने वाले हैं और जेपी की राजनीति से, छात्र राजनीति से उभर कर आए हैं। उसमें आरएसएस के बहुत सारे लोग हैं। कांग्रेस के लोग जेपी के अनुयायी तो हो ही नहीं सकते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो कि जेपी को मानने वाले हैं, जिनमें कि नरेंद्र मोदी हैं, लाल कृष्ण आडवाणी जी हैं और अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं। और सबसे बड़े उनके फॉलोअर थे जो कि उन्हीं के जैसे वस्त्र भी पहनते थे, वे थे आपको जॉर्ज फर्नांडिस। जॉर्ज फर्नांडिस के अनुयायियों की श्रेणी में हैं आपको नीतीश कुमार। तो लल्लन सिंह ने कहा है कि अब जेपी की तरह से नीतीश कुमार जी अपनी यात्रा पर निकलेंगे, जो कि महंगाई के विरुद्ध जो है एक आंदोलन छेड़ेंगे और जो भाजपा मुक्त भारत बनाने के संकल्प के साथ वे निकलेंगे। अब क्या वे प्रधानमंत्री की दौर में शामिल हैं? क्या नीतीश कुमार ऐसा वे करना चाहते हैं? तो कोई भी कर सकता है। भारत से कोई इस प्रकार से तो है नहीं। भारतीय राजनीति में बहुत सारे लोग हैं जो जेपी के अनुयायी हैं, लेकिन लालू यादव क्या पूरी तरह से जेपी के अनुयायी थे? लेकिन वे शुरू में तो लगे हुए थे जेपी के साथ, नीतीश कुमार जी लगे हुए थे और बहुत सारे लोग, चाहे लल्लन सिंह भी हों, ये सभी जेपी के ही अनुयायी हैं और वे सभी जेपी के ही मूवमेंट से वे सभी आगे बढ़कर आए हैं। अभी तेजस्वी यादव को अभी वे नई छवि के हैं, लेकिन उन पर बहुत सारे जो कलंक लग रहे हैं वह लालू यादव के ही दिए हुए हैं। लेकिन इससे यह नहीं है कि उनकी छवि खराब हो जाती है। आगे आने वाली राजनीति में देखना होगा कि वे क्या कर सकते हैं। तो चलिए इसमें हम लोग आगे करते हैं विश्लेषण कि क्या लल्लन सिंह की बात में कितना दम है, कौन अनुयायी है और कौन आगे बढ़ेगा और इस महंगाई के विरुद्ध में और भारत जोड़ो यात्रा जिस प्रकार से राहुल गांधी कर रहे हैं, नीतीश कुमार जी भी जेपी की तरह से आगे बढ़ेंगे। तो चलिए उसी ओर देखते हैं समाचार विश्लेषण का यह विश्लेषण कि इसमें कितनी सच्चाई है और क्या वे आगे बढ़ेंगे नीतीश कुमार जी, और तेजस्वी यादव का क्या रोल होगा आगे आने वाली राजनीति में। तो उसी पर हम लोग पड़ताल करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार विश्लेषण पर रतिकांत सुमन को। मैं हूं रतिकांत सुमन। आपने यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो लाइक और सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, अभी जो बिहार की जो स्थिति है वह कुछ दूसरे प्रकार से यहाँ पर अभी एनडीए के साथ जो सरकार थी वह नीतीश कुमार की थी। अभी सरकार बदली है, आरजेडी के साथ चली गई है। तो जो नीतीश कुमार हैं वह, उन्हें कुछ लोग कह रहे थे कि अगला प्रधानमंत्री वे बन सकते हैं। लेकिन अब इसमें है कि जो समीकरण है वह ज़्यादा, तो इसमें अभी नीतीश कुमार जी शुरू करने जा रहे हैं एक यात्रा जो कि लल्लन सिंह ने कहा है। तो अब उसी यात्रा के विषय में हम आपको बताने जा रहे हैं। आप देख रहे हैं समाचार विश्लेषण को। तो यह समाचार है प्रभात खबर पे और ये सूचना है, क्या है ये सूचना? जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मोदी सरकार पर साधा निशाना। झारखंड जनता दल का जदयू में विलय। झारखंड जनता दल का जदयू में विलय। नीतीश करेंगे जेपी जैसा आंदोलन, ये लल्लन सिंह ने कहा। अब ये सूचना क्या है यह हम देख लेते हैं, उसके बाद हम इसका विश्लेषण करते हैं। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह ने कहा है कि जब से केंद्र में मोदी सरकार बनी है तब से देश में महंगाई व बेरोजगारी चरम पर पहुंच गई है। पिछले 70 साल में जितनी महंगाई नहीं बढ़ी उतनी पिछले सिर्फ 8 वर्षों में बढ़ी है। केंद्र सरकार चहेते पूंजीपतियों के लिए काम कर रही है। इसका उदाहरण है कि जो वर्ष 2013 में देश के अमीर व्यक्तियों की सूची में 9वें स्थान पर था, वह 8 साल में विश्व के सबसे अमीर व्यक्तियों की श्रेणी में दूसरे स्थान पर
पहुंच गया है। अब देश में बदलाव की जरूरत है। भ्रष्टाचार व महंगाई के खिलाफ जैसा जेपी के नेतृत्व में आंदोलन चला था, वैसा ही आंदोलन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में चलेगा। इसका मुख्य उद्देश्य 2024 में विपक्ष को एकजुट कर भाजपा मुक्त भारत बनाना है। श्री सिंह रविवार को डिबडी स्थित कार्निवाल बैंक्वेट हॉल जदयू के राज्य स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। सम्मेलन में झारखंड जनता दल का विलय जदयू में हुआ। गौतम सागर राणा ने पूरी कार्यकारिणी के साथ जदयू में विलय की घोषणा की। यह जदयू में उस पार्टी का विलय हुआ उसी अवसर पर यह कहा गया है। तो अब ये है कि दूसरा है कि और देख लीजिए थोड़ा सा, मोदी सरकार के 3 तोता सीबीआई, ईडी, आईटी। जदयू अध्यक्ष ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने कभी महंगाई व बेरोजगारी पर चर्चा नहीं की, सिर्फ धार्मिक उन्माद व सांप्रदायिकता की आड़ में लोगों को बरगलाने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार में अब 3 तोता काम कर रहे हैं, इसमें सीबीआई, ईडी व आईटी शामिल है। इसका उपयोग षड्यंत्र के तहत विपक्ष पर किया जा रहा है। गैर भाजपा सरकार को अस्थिर करने की हर तरकीब अपनाई जा रही है। बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री सर प्रभारी श्रवण कुमार ने कहा कि निराश मन से कभी सफलता नहीं मिलती है। यह है कि उन्होंने कहा है कि ईडी है तोता, सीबीआई है और आईटी सेल जो है यह भाजपा का जो है सो ये 3 तोता है। ये लल्लन सिंह ने कहा यहाँ पर झारखंड में, वे बोल रहे थे। अब है कि जदयू के जो ये लल्लन सिंह है वह कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी जिस प्रकार से जेपी अपनी यात्रा पर निकले थे, उसी प्रकार से जेपी जिस प्रकार से आंदोलन किया था, छात्र आंदोलन चला था, उसी प्रकार से अब नीतीश कुमार जी जेपी आंदोलन करने जा रहे हैं। अब सवाल उठता है कि जेपी का आंदोलन कौन कर सकता है? तो जेपी के जो आंदोलन में जो शामिल लोग थे उन्होंने तो जेपी का नाम डुबा दिया पूरी तरह से। जेपी का नाम उन लोगों ने कहीं से भी नहीं रखा। उस समय में कांग्रेस के ही उससे उनकी जो है सो अस्पताल में मृत्यु भी हो गई थी। उसके बाद है कि जेपी को मानने वाले जो लोग थे, जो लोग राजनीति में आए, क्या वे लोग जेपी का कार्य कर सके? जेपी जैसे थे और जेपी जैसे नहीं थे। उसमें जो कौन कौन लोग जेपी के थे, तो जेपी के बहुत सारे लोग थे, चाहे वे आरएसएस को मानने वाले हों, आरएसएस संगठन से जुड़े हुए लोग हों या अन्य पार्टियों से जुड़े हुए लोग हों। तो जेपी को सबसे ज्यादा जो मानने वाले थे वे थे जॉर्ज फर्नांडिस। जॉर्ज फर्नांडिस ने अंतिम समय तक जेपी को माना और जेपी के साथ रहे। मधुलिमीये, ये सभी जो नाम हैं, ये सभी नाम जेपी के साथ रहे हमेशा और जेपी का साथ उन्होंने दिया और जेपी के ही कार्य पद्धतियों पर उन्होंने अपने कार्य को भी ढाला। हमेशा एक कुर्ते में रहने वाले और बटन तक उसमें नहीं लगा हुआ तो जॉर्ज फर्नांडिस ने, और जॉर्ज फर्नांडिस के बाद ही इनकी जो पार्टी है वह आई है नीतीश कुमार जी। नीतीश कुमार जी ने भी बहुत हद तक फॉलो किया है जेपी को। अब है कि जेपी के क्या अनुयायी आपको ये नहीं थे? नरेंद्र मोदी, क्या लाल कृष्ण आडवाणी नहीं थे? क्या अटल बिहारी वाजपेयी नहीं थे? इन लोगों ने जितना जेपी को समर्थन दिया था उतना समर्थन शायद जो है और कोई नहीं दिया होगा। अब जेपी के साथ रहने वाले जो प्रमुखतः जो लोग थे वे थे लालू यादव और नीतीश कुमार जी भी पटना में थे। अब ये लोग जो हैं, तो लालू यादव ने उस पद्धति को छोड़ दी, जेपी के पद्धति को, लेकिन समाजवाद की कुछ जो जातीयता को है मिटाने में लालू यादव ने अपना कुछ वरिष्ठतम कार्य किया, कुछ जातीय भेदभाव को मिटाने में। लेकिन उन्होंने क्या किया कि राजनीति में हालांकि आपको किसी न किसी पक्ष को पकड़ना होगा क्योंकि मजबूती आपको चाहिए, उन्होंने केवल माय को एक बल दिया, यादवों को बल दे दिया। यादव जो है पूरी तरह से फूले नहीं समाये और वे आतताई बन गए। अब इस प्रकार से तो लालू यादव क्या किया,
उन्होंने जेपी को पूरी तरह से नहीं माना। जब सत्ता का जो है वह सुरूर उन पर चढ़ा तो वे चारा घोटाला, घोटालाओं का घोटाला यहाँ पर होने लगा, अलकतरा घोटाला, ये सब जितने भी घोटाले हैं वह बिहार में होने लगे। तो ये क्या जेपी को पूरी तरह से मान पाए? नहीं माना। अब है कि नीतीश कुमार जी, तो नीतीश कुमार जी अभी तक उन पर इस प्रकार का कोई दाग नहीं है, इसीलिए लल्लन सिंह ने यदि कहा है तो उन्हें यह अधिकार है कि जेपी जैसे ईमानदार थे, जेपी जैसे कर्मठ थे, उसी प्रकार से एक आंदोलन खड़ा करें। लेकिन उन्हें यह भी मानना चाहिए कि जो भाजपा के अभी जो प्रधानमंत्री हैं वे भी जेपी के ही अनुयायी हैं। लालकृष्ण आडवाणी थे या लालकृष्ण आडवाणी हैं या जो अटल बिहारी थे, वे सभी जेपी के ही अनुयायी थे। यहाँ तक कि बीपी सिंह आदि भी जेपी को ही मानते थे, राजनाथ सिंह भी जेपी को ही मानते थे और इमरजेंसी के सताए हुए ये सभी लोग हैं। तो यदि चाहते हैं नीतीश कुमार जी कि जेपी जैसा बने तो उन्हें उन लोगों के साथ जरूर रहना चाहिए जो जेपी को पूरी तरह से फॉलो करते हैं। अब है कि जो नए नए जो लड़के हैं, चाहे वह तेजस्वी यादव हो और ये लालू यादव के जो सुपुत्र हैं, ये सब यदि हैं उनके साथ तो कोई बुराई नहीं है, क्योंकि ये नए बच्चे हैं। इन पर जो है मान लीजिए ईडी की मार पड़ती है या कुछ भी पड़ती है तो ये उनके पिता के कारण से पड़ेगी। अब इन लोगों ने इस प्रकार से कुछ किया नहीं, लेकिन क्या है कि गलत रास्ता में यदि नए बच्चों को भी धकेल दिया जाए, क्योंकि जो नया बच्चा होता है वह सफेद कागज की तरह होता है, उस पर आप कालिख जितना भी पोतेंगे वह पोता जाएगा। यदि उनका दिमाग जो है जिस प्रकार से सफेद कागज की तरह से, तो उस पर जो भी लिख दीजिए वही होगा। तो इस प्रकार से है कि नए बच्चे हैं, उनमें उतना अभी जो है वह कालिख पुता हुआ नहीं है, कलंक नहीं है, लेकिन उनको सही से रहने दिया जाए तब तो वे राजनीति कर पाएंगे। तो अभी उनमें वैसा नहीं है। लेकिन लालू यादव जी ने तो पूरी तरह से जयप्रकाश के नाम को जो है खराब करने का काम किया, लेकिन उतना उन्हें कोसा नहीं जा सकता है, चूंकि समाजवाद के गठन में ऐसा बिहार की स्थिति ही इस प्रकार से थी कि क्राइम का बहुत जोर था, क्राइम बहुत उस समय में था। तो क्राइम के साथ लेकिन राजनीति नहीं चल सकती है। क्राइम क्रिमिनल्स को लेकर के यदि आप राजनीति करना चाहते हैं तब तो राजनीति आपका फेल है। वहाँ पर भारत की जो निहित जो व्याख्याएं हैं उन व्याख्याओं को आप यहाँ पर उद्घाटित नहीं कर सकते हैं। लोगों में, समाज में, सामाजिकता में आप नहीं दे सकते हैं। आप तब दे सकते हैं जब आप इन सामाजिक और सज्जन पुरुषों के लिए आप साथ में चलते हैं, राजनीति करते हैं, लोगों को बल देते हैं, राज्य को उठाते हैं, राज्य की सारी मांग जो जनता की है वह पूरी होती है, खुशहाली आती है, तभी आप माने जा सकते हैं कि आप अच्छे राजनेता हैं। लेकिन आप यदि इस प्रकार का कार्य नहीं करते हैं तो आप जेपी के अनुयायी नहीं होते हैं। घोटालाओं का यह जो कलंक का दौर चला है वह लग गया, तो हम यह नहीं मानते हैं कि जेपी को उन्होंने पूरी तरह से फॉलो किया, लेकिन जेपी का साथ उन्होंने दिया, ऐसा हम मानते हैं। तो अब इनको अधिकार है नीतीश कुमार जी को कि वे जेपी की तरह चलें। यदि उन्हें लग रहा है कि देश में इस प्रकार से ईमानदारी नहीं है, महंगाई बढ़ी हुई है, लेकिन अभी जो देश की स्थिति है वह पूरे विश्व में अन्य देशों से जरूर ही अच्छी है। इसीलिए ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि पूरी तरह से नरेंद्र मोदी फेल्योर हैं। तो फेल्योर नहीं है और सफल नहीं है। नरेंद्र मोदी ने बहुत सारे कार्य किया है। अभी लोगों की रोजी रोटी भी जो चल रही है घर में, उनका जो यह अनाज का जो कार्यक्रम है बिल्कुल ही वह सही कार्यक्रम है और लोगों के घर तक अनाज पहुंच रहा है। लोगों के जो भूखे मरने की जो समस्या थी वह बिल्कुल समाप्त है और उसे 3 महीने के लिए बढ़ा भी दिया गया है और इस प्रकार से अन्य कार्य भी किए जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से वह असफल कहा जा सकता है, ऐसा नहीं। जहाँ भी जो भी देश की जो कमी थी, जो कांग्रेस पूरा नहीं कर पा रही थी, वह भाजपा ने किया है, ऐसा है। लेकिन फिर भी उन्हें यदि नीतीश कुमार जी को लगता है कि इस प्रकार से उन्हें आगे बढ़ना चाहिए तो कोई बुरी बात नहीं है। जिस प्रकार से चल रहे हैं राहुल गांधी जी अपनी भारत जोड़ो यात्रा पर,
तो इन्हें जो है महंगाई को हटाओ, जो अ, आधी रोटी खाएँगे, इंदिरा को भगाएँगे, उस प्रकार की स्थिति थी जेपी में। इसी प्रकार से ये भी कर सकते हैं, तो करें। और अच्छा है कि मान लीजिए कि बिहार का कोई सपूत यदि प्रधानमंत्री के लिए भी नॉमिनेट होता है, तो वह भी अच्छी बात है। तो इस प्रकार से लल्लन सिंह ने यह कहा है। तो अब वे जेपी की तरह से यात्रा पर निकलेंगे और जगह-जगह पर वे करेंगे, ये लल्लन सिंह का कहना है। पता नहीं नीतीश कुमार जी कितने सहमत हैं। तो बहुत-बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं समाचार विश्लेषण को। नमस्कार।